यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं, ये जो 3 लोग बैठे हुए हैं, ये आदिवासी समाज के समाज सेवी बैठे हुए हैं। आप लोगों से मैं सवाल करना चाहूँगा, अभी कुर्मी समाज जो है, आदिवासी बनने के लिए, आदिवासी में सूचीबद्ध होने के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन कर रहा है, जिसमें रेल को रोक रहा है, रास्ता रोक रहा है, रेल ठेका जैसा बड़ा-बड़ा आंदोलन कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा, ये लोग जो रेल टेका कर रहे हैं, रोड रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएँगे। ये कुछ नहीं कर पाएँगे। ये जो आदिवासी बनने का जो ये लोग का सपना है, वो अधूरा ही रह जाएगा। ये कभी भी ये नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये लोग असली आदिवासी है ही नहीं और था ही नहीं और कभी होगा नहीं। आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, ना कि आप बोल दीजिएगा आप आदिवासी बन जाइएगा। जी, ऐसा होता है? हाँ, बताइए। आप यहाँ से पुरखों से आदिवासी लोग आदमी सब है, अब फिर आप आज बोलिएगा कि हमको आदिवासी बना दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? ऐसा नहीं होता। आप इसके लिए आप रेल रोकिएगा, गाड़ी रोकिएगा। आपको पता है आप रेल रोक रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, इसमें कितने आदमियों का नुकसान होता है, कितने स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाते हैं, कितने लोग इमरजेंसी के लिए जाते हैं, कितने लोग अलग अलग कामों के लिए जाते हैं, वो अपने सही समय पे पहुंच नहीं पाते हैं और ये लोग रेल रोक करके किसी दूसरे आदमियों का अब तो मतलब क्या बोलेंगे, तमाशा बना के रख दिए हैं। आपको पता है ट्रेन में जो बैठे हुए पैसेंजर हैं, वो क्या आपको लगता है वो मस्ती करने के लिए जाते हैं? आप लोग जो स्टेशन सब में रेल रोक रहे हैं, ये कितना हद तक सही है? बताइए। अच्छा, कुणबी लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग पहले से आदिवासी थे, हम लोग को जो है धोखे से हटा दिया गया है। ये लोग सपना देख रहा है ना, क्या देख रहा है? मूर्ख आदमी सब है। ये लोग को जब हटाया गया है, तो क्यों हटाया गया है? ये लोग को पता भी होना चाहिए क्यों हटाया गया। अरे ये लोग आदिवासी था ही नहीं। ये लोग कुछ था ही नहीं। पता नहीं कौन-सा पेपर में, कौन-सा कागज़ में पढ़ लिया है कि हम लोग आदिवासी हैं, उसी में लटका हुआ है। और पता नहीं कौन से कहाँ से विद्वान लोग आ गए हैं, अपने आप को आदिवासी साबित करने के लिए। अच्छा, अभी ये जो अभी रेल ठेका किया हुआ है, डहर छेका किया हुआ है, ये आंदोलन जो है अभी बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है। बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है और उनका पूरा का पूरा जितने भी उनके समाज के बड़े से बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जो जितने भी आदिवासी जो कोई भी एक बड़े चेहरे तक अभी तक जो है कोई भी टिप्पणी तक उन लोग नहीं किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे आदिवासी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जाग जाओ। नहीं जागोगे तो कुचले दिए जाओगे और अभी तक अगर सोए हुए हो, तो जाग जाओ, वरना ज़िंदगी भर सोए रहोगे, कोई तुम्हें उठाने के लिए नहीं आएगा। जिस दिन कुर्मी अगर आदिवासी बन गया, तो समझो तुम्हारा नौकरी गया, तुम्हारा अधिकार गया, तुम्हारा हक गया। ये जो कुर्मी लोग जो आदिवासी बनना चाहते हैं, इसका एक ही उन लोग का उद्देश्य है, कुर्मी लोगों का एक ही उद्देश्य है, नौकरी में आरक्षण लेना, राजनीतिक में आरक्षण लेना, कहीं मुख्यमंत्री बनना, विधायक बनना, पंचायत में मुखिया बनना, वार्ड मेंबर बनना, यही सब का वो लोग का टारगेट है और कुछ नहीं है। अभी देखिए उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसमें आदिवासी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसमें जो है आदिवासी क्यों विरोध कर रहा है? अरे भैया क्यों विरोध नहीं करेंगे हम लोग? हम लोग विरोध ज़ोर से करेंगे, पूरी ज़ोर से करेंगे। जितना भी आदिवासी समाज है, सब कोई मिल के विरोध करेंगे। विरोध हम लोग इसीलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा हक, अधिकार छीनने वाला काम कर रहा है ये कुर्मी लोग, जिसके वजह से हम लोग को विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग विरोध जब तक मतलब ये चीज़ कैंसल ना हो जाता, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को रोड रोकना पड़े और बाकी जो भी कुछ करना पड़े, हम लोग करेंगे। इसमें और कुणबी समाज का ये भी कहना है कि पहले जो है 12 आदिवासी थे, अभी 32 कैसे हो गए? सबको धीरे-धीरे तो शामिल कर रहे हैं, तो हम कुणबी समाज को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं बोल? हम तो यही कहना चाहेंगे, कुर्मियों से बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं, किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, उन लोगों को पता है और जिन लोगों को शामिल किया गया है, वो वास्तव में आदिवासी ही है, इसीलिए उसको शामिल किया गया है। ऐसा आप लोग जो सोच रहे हैं कि इसको शामिल कर दिया, उसको शामिल कर दिया, अरे उसको उसका प्रूफ मिला है, उसको वो आदिवासी वास्तव में एक आदिवासी है, जिसके वजह से उसको आदिवासी शेड्यूल में वो शामिल कर दिया गया है। यानी कि बिना आंदोलन किए भी उसको शामिल किया गया। जी हाँ, उसका हक है, उसका अधिकार है, वो तो क्या बोलेंगे, वास्तव में एक आदिवासी है, तो भाई शामिल तो होगा। अगर वो लोग चाहता तो वो लोग भी तो रेल टेका रोड जाम कर सकता था। वो लोग को भी पता है, अगर सरकार देख रही है तो ज़रूर हमें शामिल करेगी। रेल रोकने का क्या ज़रूरत है? बस रोकने का क्या ज़रूरत है? मतलब आप पूरा-पूरे 100% मानते हैं कि कुणबी जो है आदिवासी नहीं है? अरे भैया 100 क्या 110% बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है और नहीं है मतलब नहीं है। और कितना प्रूफ करें? कितना जब क्या बोलेंगे? बोलिए।
110% में अगर आपको बिलीव नहीं 200% आप कर लीजिए कि वो कुर्मी आदिवासी नहीं है। अच्छा, कुछ आदिवासी जो नेता हैं कि कुणबी आदिवासी बन जाए, उसका समर्थन पत्र में भी जो है कुछ आदिवासी नेताओं ने हस्ताक्षर किया हुआ है। वे लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए कुणबी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो गद्दार वही लोग हैं। गद्दार वही लोग हैं। जब आपको आदि एसटी आरक्षण से आप एक विधायक बने हैं, आप एक मुखिया बन रहे हैं, आप एक वार्ड मेंबर बन रहे हैं, तो भैया आप साइन क्यों कीजिएगा उसमें? आपको तो आदिवासियों का संरक्षण करना चाहिए, ना कि आप उनको और आदिवासी में शामिल करने के लिए साइन कीजिएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन है दुनिया में बताइए? ये सारा मैं अपने समाज के उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को थोड़ा-सा ब आगे पीछे देख लीजिए इन इन ऐसे लोगों को जिन्होंने जिस भी मंत्री नेताओं ने साइन किया है, ये हमारे हक और अधिकार को कहा जाए तो ये हम हमारे हक अधिकार को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी तो, उनको अभी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फ़र्क हमें पूरा समाज को पड़ने वाला है। अपने समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज के उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह के संगठन हैं। संगठन के उन सारे तमाम उच्च अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जाग जाइए, थोड़ा-सा सहयोग करिए, थोड़ा-सा हम लोग के साथ रहिए या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सहयोग करें। अगर आप उठ रहे हैं तो हमारा सहयोग आपके साथ है। लेकिन आदिवासी की संस्कृति, आदिवासियों की भाषा और आदिवासियों का कल्चर और आदिवासी को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप लोग नहीं आइएगा, आप अधिकारी ही रह जाइएगा। पता नहीं आने वाला समय में आपका अधिकारी पद भी रहे या ना रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अभी जाग जाइए, वरना सब खत्म होने वाला है। ये दिन दूर नहीं है। यदि कुणबी समाज अभी यदि आदिवासी बन जाता है, तो क्या वर्तमान के आदिवासियों में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं, तो हमारे जो आदिवासी समाज है, वो पूरी तरह से बिखर जाएँगे और बेघर हो जाएँगे। वो कैसे? वो इस प्रकार से, ना आदिवासियों को नौकरी मिलेगा, ना आदिवासियों को ना ही आपको राजनीतिक में कहीं जगह मिलेगा और ना ही पंचायत में जगह मिलेगा, ना ही वार्ड मेंबर बनने के लिए जगह मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, टोटली बेरोज़गार हो जाएँगे। अभी किसी तरह से भी अगर वो लोग किसी छोटा सेकंड क्लास नौकरी अगर पाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो मिल जा रहा है, वो नौकरी भी उसे नहीं मिलने वाला वो भी नहीं मिलने वाला है। अगर कोई गाँव का एक समाज सेवी अगर वार्ड मेंबर बनना चाहता है, तो वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाएगा। अगर कोई ऐसा सक्षम आदिवासी अगर मुखिया या समाज सेवी कोई मुखिया बनना चाहेगा, तो मुखिया भी नहीं बन पाएगा। वो इसीलिए क्योंकि कुर्मी समाज इतना सक्षम है कि वो सारा पद, वो सारा चीज़ को, अधिकार को वो छीन लेंगे आदिवासियों से। ये 100% गारंटी है अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो आदिवासी युवा जो हैं अपना बात को जो है इस चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुँचाने का इन लोग प्रयास किए। आप सबों का धन्यवाद।